नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। मैं हूं आदेश पुरी और हमारे साथ हैं हमारे सहयोगी रंजीत झा जी। इनसे हम बात करेंगे धर्म परिवर्तन को लेकर, क्योंकि देश में ऐसे माहौल बनते जा रहे हैं कि अब इसके खिलाफ कानून बनाने की ज़रूरत महसूस हो रही है। आपको बताएं कि धर्म परिवर्तन भारत के लिए प्राचीन समय से ही एक प्रॉब्लम रहा है। सबसे पहले मुसलमान आते हैं और देश में जबरन धर्म परिवर्तन करवाते हैं। इसके बाद डच आती है और जो भी पश्चिमी कंपनियां आती हैं, अंग्रेज आते हैं, वो लोग भी प्रलोभन देकर या फिर जबरन धर्म परिवर्तन कराते हैं। और आज़ादी के बाद भी हम बात करें तो ईसाई मिशनरियाँ कितने राज्यों में, जैसे केरल हुआ, फिर से उड़ीसा हुआ, झारखंड हुआ, जहाँ पर आदिवासियों एवं दलितों को प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन कराया जाता है। तो वही 3 राज्यों ने, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात ने कानून बनाया है धर्म परिवर्तन के अगेंस्ट। और इनका कहना है कि जो मुसलमान हैं वो हिंदुओं को धोखे में रखकर धर्म परिवर्तन कराते हैं और बाद में जो है उनको मजबूर करते हैं कि वो स्त्री या पुरुष वो भी उनके धर्म में परिवर्तित हो जाए। तो ये सरासर गलत है, इसी कारण ये कानून बना है। और आपको हम बताएं कि बिहार में ताज़ा मामला हुआ है जनक राम, जो कि जमुई में कुछ दलितों के जबरन मुस्लिम धर्म अपनाने को लेकर उन्होंने बात को सामने रखा है और इससे बिहार की सियासत में काफ़ी खलबली मची हुई है। हम अपने सहयोगी से बात करते हैं इसको लेकर। आपको रंजीत सर, पहला प्रश्न है कि क्या बिहार में भी वैसी कंडीशन है जो जिससे उत्तर प्रदेश, गुजरात और मध्य प्रदेश गुजर रही थी और उन्होंने इसके खिलाफ कानून बनाया? ज़रूरतें हैं कानून की यहाँ भी। देखिए, ज़रूरत तो देश भर में इसकी होनी चाहिए, क्योंकि अब वो दौर खत्म हो गया। जिस इतिहास की आप बात कर रहे थे वो दौर खत्म हो चुका है, जहाँ पर जबरन किसी का धर्म परिवर्तन करा दिया जाता था। चाहे झारखंड में बात हो, केरल में बात हो, प्रलोभन दे करके लालच दे दिए कि चलिए आपकी ज़िंदगी का हम स्तर बदल देंगे, आपके जीने का तरीका बदल जाएगा। गरीब लोगों को इसमें शामिल किया जाता था, अटैक किया जाता था कि चलिए हम धर्म परिवर्तन करके अपना समुदाय बढ़ाते हैं और दूसरे का धर्म परिवर्तन कर देते हैं। लेकिन समय के साथ जब लोगों की सोच बढ़ी तो यह समझ में आया कि यह तो गलत है। ऐसे आप किसी को लोभ देकर के कैसे कर सकते हैं? अगर आपको किसी की ज़िंदगी सुधारनी है तो किसी के जात धर्म को बदल करके आप क्या कर लेंगे? आप वैसे भी मदद कर सकते हैं, इंसानियत तो तब भी दिखाई जा सकती है ना। तो फिर आप कहते हैं जबरन हमने धर्म बदलवा करके, धर्मांतरण करके। तो सरकार इसे देख रही थी कि धर्मांतरण की प्रक्रिया पूरी तरीके से गलत है। तो 3 राज्यों ने कानून बनाया। आपने बताया उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात, यहाँ पे कानून बने हैं। उत्तर प्रदेश का ताज़ा हाल जो 1 महीने की रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट कहती है कि 49 लोगों को अरेस्ट किया गया है इस मामले में। कई महिलाओं का अभी भी पता नहीं चल पा रहा है। बात हम बिहार की करेंगे। आपने जनक राम की चर्चा की। उन्होंने कहा कि जमुई में यह मामला आया है कि ज़बरदस्ती दलित महिलाओं को किडनैप करके, अपहरण करके मुसलमानों से शादी कराई गई है। मुसलमानों ने शादी कर ली है। यह प्रक्रिया तो बेहद गलत है। अच्छा है ना कि यूपी में, मध्य प्रदेश में या गुजरात में इसके लिए 5 साल से 10 साल तक की सज़ा रख दी गई है, लाखों रुपए का जुर्माना करा दिया गया है। अगर ऐसा करा दिया गया है, इससे अगर वो चीज़ें रुकती हैं तो इस कानून की ज़रूरत है, क्योंकि हम उस दौर से अब गुजर रहे हैं जहाँ पर सबके पास ये स्वेच्छा होना चाहिए। और किसी के धर्म को परिवर्तन करके किसी के ज़िंदगी में बदलाव लाने की प्रक्रिया गलत हो सकती है। जब वो प्रक्रिया नहीं चल पा रही थी तो अब लोगों ने एक तरीका निकाला, लव जिहाद का। खबरें आई कि मुसलमान हाथ में हिंदू वाला धागा बांध लेते हैं, लाल रंग का धागा बांध लेते हैं, टीका लगा लेते हैं, फिर किसी लड़की को लव जिहाद के नाम पे उसे प्रेम जाल में फंसाते हैं, फिर शादी करते हैं। उसके बाद जबरन कहते हैं कि अब तुम इस्लाम धर्म कबूल करो। तो यह जो प्रक्रिया चल रही है आदेश जी, यह पूरी तरीके से खतरनाक है। समाज को किस ओर हम ले जा रहे हैं, यह समाज के लिए भी घातक है। ऐसे में बिहार सरकार को इस पर सोचना ही पड़ेगा। लेकिन ताज्जुब तब होता है जब जीतन राम मांझी जैसे लोग इसे जो है दलित मुस्लिम एकता का नाम दे रहे हैं। उन्होंने एक ट्वीट किया है और कहा है कि उन लोगों के मुंह पर यह जवाब है कि दलित मुस्लिम ने कुछ ऐसा काम किया है। ट्वीट था, मैंने देखा कि इसमें कह रहे हैं कि वो एकता का परिचायक है। लेकिन जब यहीं पे आपको यह खबर मिलती है कि दलित लड़कियों को बहला फुसला करके या जबरन उठा करके आप शादी करवा देते हैं, तो फिर ये बात आप कैसे कह सकते हैं कि दलित मुस्लिम एकता की बात है? अरे लव मैरिज होना, इसमें कोई किसी को ना धर्म आड़े आएगा, ना बंधन, कोई चीज़ नहीं आएगा, जात पात भी नहीं आएगा बीच में। लेकिन परिस्थिति ये है कि शिकायतें मिलती हैं कि आपने ज़बरदस्ती किया है, आपने उन्हें बहलाया फुसलाया, आपने बहरूपिया बन करके ये काम किया। तो वैसे में समाज को यह
क्या कहते हैं कि विभत्स घटना के रूप में इसे देखा जाना चाहिए कि आप किसी को भी कैसे भी उठा करके कुछ भी करवा लेंगे। ये किसी की स्वेच्छा की बात है ना। आप अगर अपने धर्म में आस्था रखते हैं और कोई आपसे हिंदू बन करके आपसे आकर के ऑफर करे, हम आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं, शादी करना चाहते हैं, और आप उसके चाल में आ गए, बाद में आपके साथ वह ज़बरदस्ती व्यवहार कर रहे हैं, आपको ज़बरदस्ती मुस्लिम बना रहे हैं, या कोई भी धर्म में, सिर्फ हम मुसलमानों की क्यों बात करें, ये ईसाइयों ने भी ऐसा किया है, सब ने किया है। तो अपने अपने समुदाय के वर्चस्व के लिए ऐसा कदम उठाना तो दंडनीय अपराध होना ही चाहिए। तो बिहार सरकार को इस पर सोचना ही पड़ेगा, देश जी, कोई न कोई कानून तो बनाना ही पड़ेगा। क्या आपको लगता है कि नीतीश कुमार ये फैसला ले सकते हैं जो कि अल्पसंख्यकों के खिलाफ जा रहा हो? क्योंकि जब लव जिहाद चल रहा था तो हमने देखा था कि सभी राज्यों में विरोध हुआ था और खासकर विपक्ष ने बहुत ही कड़ा ऐतराज जताया था इस पर। तो क्या आपको लगता है कि नीतीश कुमार जो है वो ऐसा स्टेप उठा सकते हैं? नीतीश कुमार बहुत ही पेचीदे व्यक्ति हैं, मैं सुलझा हुआ इंसान उनको नहीं कह सकता हूं। मुख्यमंत्री जरूर हैं, लेकिन वो अपना कदम फूंक फूंक के रखते हैं। आप गौर किए होइएगा, जब भी CAA NRC जैसा मुद्दा होता है तो नीतीश कुमार का स्टैंड अचानक से बदल जाता है। मौन समर्थन वहाँ पे लोकसभा में कर देते हैं, लेकिन जब राज्य में लागू करने की बात आती है तब वो मुकरते दिखाई पड़ते हैं। तब कहते हैं NRC यहाँ लागू होने नहीं देंगे, तब कहते हैं CAA जो है उसका तरीका कुछ डिफरेंट होगा। तो वो अपनी बातों से जो पीछे हटते दिखाई पड़ते हैं। मुसलमान वोट उनको बहुत प्रिय है, वो सेक्युलर छवि अपना बनाना चाहते हैं, जिसके चलते अगर बिहार को इन चीज़ों से नुकसान होता है तो नीतीश कुमार को भी स्वाभाविक तौर पर जिम्मेवार होना पड़ेगा। अभी आप देख सकते हैं कि नीतीश कुमार जो है अलग अलग फैसले लेने के लिए हमेशा से जाने जाते रहे, लेकिन यहाँ पर जब लव जिहाद की बात होगी तो योगी सरकार से सहमत दिखाई नहीं पड़ते हैं। वो फिर मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान से सहमत दिखाई नहीं पड़ेंगे, वो गुजरात से सहमत दिखाई नहीं पड़ेंगे। तो ये अपना अलग रास्ता अपनाने की कोशिश करते हैं। सिर्फ मुसलमान वोटर्स को साधने की बात वो क्यों करते हैं? धर्मांतरण सिर्फ मुसलमानों का विषय नहीं है, हिंदुओं का विषय नहीं है। ये तमाम धर्म के लोग जो अपने समुदाय का वर्चस्व चाहते हैं समाज में, देश में, जो भी इतिहास में चलता रहा है, वो ये कदम उठा रहे हैं। खास करके इसमें मुसलमानों की संख्या आ जाती है सामने कि वे लोग अधिक तौर पे दिखाई पड़ते हैं, जो धर्मांतरण कराने के लिए प्रलोभन देते हैं, लोगों को गुमराह करते हैं, लोभ लालच देते हैं या फिर किडनैप कर लेते हैं। अगर ऐसी परिस्थिति से अगर बिहार भी गुजरने लगेगा तो फिर जनक राम द्वारा उठाया गया आवाज़ उठाई उन्होंने, यह आवाज़ बुलंद होना चाहिए। उसमें जनक राम भी दलित हैं, जनक चमार खुद को लिखते हैं। इसके साथ ही साथ जीतन राम मांझी भी दलित हैं, पिछले SC से आते हैं। तो ऐसे में इन सब लोगों को अगर आप देखेंगे, जीतन राम मांझी का स्टेटमेंट जो है थोड़ा कन्फ्यूजिंग लगता है। वो चलिए आप सहिष्णु बनने के लिए, आप सेक्युलर छवि दिखाने के लिए आप कह देते हैं कि दलित मुस्लिम एकता का परिचायक है, लेकिन आपको सोचना पड़ेगा कि जनक राम भी आपसे ज़्यादा दलित हैं। वो जब आकर के यह बात कहते हैं कि हमारे दलित समुदाय की महिलाओं को ज़बरदस्ती उठाकर मुसलमान शादी कर रहे हैं, तो आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि आप गठबंधन की सरकार यहाँ पे चला रहे हैं। जीतन राम मांझी जी आप भी गठबंधन में हैं, भाजपा का भी अलायंस है नीतीश कुमार के साथ। ऐसे में अगर तमाम दल एकजुट हो करके अगर ये परिस्थिति बनाते हैं तो बिहार में यह कानून बनने से कोई इस बार रोक नहीं सकता है, क्योंकि इस बार नीतीश कुमार कमज़ोर हैं। अगर BJP और अन्य दल एकजुट हो जाए, इनके साथ जो मांझी चाहे सहनी है, सबको दिक्कत हो सकता है, क्योंकि टारगेट बेसिकली ऐसे समुदाय पर ही सबसे ज़्यादा हुआ है, तो खास करके दलित में, ओबीसी तो भी कम, लेकिन दलित में ज़्यादा, क्योंकि यहाँ के लोग पिछड़े बताए जाते हैं, पिछड़े होते हैं, गरीब होते हैं, जो आर्थिक तरक्की चाहते हैं, सोशल जो है मोरल्स बढ़ाना चाहते हैं। अगर वह अचानक से मुसलमान बन करके अल्पसंख्यक में काउंट हो जाते हैं, उनकी सुविधाएं और बढ़ जाती है, या फिर किसी ईसाई में चले गए तो उनका जो मोरल बढ़ जाता है। बिहार में जो जाति प्रथा है या दलित का जो वर्ग बटा हुआ है, इसमें कई लोग आज भी हैं जो हिंदू दृष्टि से देखते हैं, तो उन्हें यह ऑफर मिलता है कि आपको समाज में जो है तरक्की मिल जाएगी। सामाजिक तरक्की की वो बात करने लगते हैं, आर्थिक तरक्की की बात करने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर साफ साफ यह संदेश हो सकता है कि अगर कोई भी धर्म दूसरे धर्म की मदद करना चाहता है, उसकी आर्थिक तरक्की चाहता है, उसकी सामाजिक तरक्की चाहता है, तो आप उसे मदद कीजिए ना। कौन रोका है? आप उन्हें पैसे दीजिए, उन्हें कपड़े दीजिए, उनके पढ़ाने लिखाने की बात कीजिए, NGO के थ्रू आइए, काम कीजिए। लेकिन धोखाधड़ी करके धर्मांतरण कराएंगे तो यूपी, मध्य प्रदेश, गुजरात जैसे कानून की ज़रूरत है। अगर राज्य सरकार नहीं कर पाती है तो केंद्र में अभी भी विकल्प है, मजबूत सरकार है, बहुमत की सरकार है, उनके पास यह स्पष्ट विकल्प है कि इस कानून पर विचार करें और यह कानून लागू हो देश भर में, और राज्य सरकारें इसे इम्प्लीमेंट कराएं,
ताकि यूपी की तरह एक महीने में 49-50 लोग ऐसे फर्जी लोग धराते हैं, गिरफ्तार होते हैं और पता चलता है कि कितने ऐसे घातक लोग समाज में घूम रहे हैं जो भोली भाली मासूम गरीब जनता को गुमराह करके उनका धर्म परिवर्तन करा देते हैं। इससे बचना होगा, कानून की ज़रूरत तो है आदेश जी। ये क्या लगता है कि अभी जैसे बिहार में हम लोग देख रहे हैं कि सहमत का खेल चल रहा है जदयू और बीजेपी के बीच में। ऐसा नहीं है कि बिहार में कोई ये पहला मामला होगा, तो क्या आप ये जो नीतीश का जो है जो स्पेशल स्टेटस फिर से टुन्ना जी पांडे को लेकर एक जो प्रेशर बनाया गया था, उस प्रेशर के जवाब में ये पॉलिटिक्स है या फिर सचमुच में जो धर्मांतरण है, जो जबरन धर्मांतरण है, उसको रोकने का ये प्रयास है? देखिए, कहने के लिए कहा जाता है कि भाजपा हमेशा से हिंदुत्व का एजेंडा बुलंद करते आई है, लेकिन हिंदुत्व का एजेंडा कौन बुलंद कर रहा था? बिहार में अगर कुछ नेता को देखा जाए तो गिरिराज सिंह का नाम आता है बहुत ज़्यादा, कि गिरिराज सिंह जब भी आते हैं तो टिका तिलक लगा करके आते हैं, माहौल बनाते हैं। लेकिन नीतीश कुमार को देखिए कि टिका भी लगाएंगे, उसके बाद टोपी भी पहनेंगे, सब कुछ होता है। तो नीतीश कुमार अपनी छवि सेक्युलर रखना चाहते हैं, भाजपा चाहती है कि यहाँ पर जो है हिंदुत्व का बोलबाला हो। लेकिन लव जिहाद एक शब्द जो है सिर्फ हिंदुत्व के लिए खतरा नहीं है आदेश जी, यह सभी धर्मों के लिए खतरा है। जो धर्म इसमें धर्मांतरण के शिकार हो रहे हैं, हिंदू अधिक हो रहे हैं क्योंकि हिंदू बहुल देश ही है हमारा, लेकिन धर्म परिवर्तन किसी भी धर्म में होगा, किसी भी धर्म के लोगों करके उसका जबरन धर्म परिवर्तित कर दिया जाएगा तो वह खतरा है। जब तक यूपी में अगर केस नहीं बढ़े, मध्य प्रदेश में केस नहीं बढ़े, गुजरात में केस नहीं बढ़े, तो वहाँ की सरकारों को क्या फितूर पड़ा था कि वो कानून बनाते। इसका मतलब है कि ऐसे कई राज्य हैं जहाँ पर ये लोग इसके शिकार हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि यह बीजेपी और जदयू के बीच जो सहमत का खेल चल रहा है, इससे ऊपर उठ करके अगर लव जिहाद कानून पर कोई ठोस कदम उठाया जाता है, तो जैसे शराबबंदी पे आपने उठा लिया ना कि शराबबंदी से कह रहे थे कि लोग मर रहे हैं या क्राइम बढ़ रहा है, हालांकि रिपोर्ट ने ऐसा बताया कि क्राइम बढ़ा ही, कभी घटा नहीं। लेकिन अगर लव जिहाद कानून बनाए जाने से कई परिवार अगर सुरक्षित हो जाते हैं तो यह सरकार की जिम्मेदारी है, और कोई जो भी संस्थान वो सामने आते हैं उनकी जिम्मेदारी है कि आप उनकी तरक्की कैसे करते हैं। लेकिन प्रलोभन दे करके, धोखाधड़ी करके अगर आप किसी का धर्म परिवर्तन कर देते हैं तो यह मुश्किल है। ऐसे में देखिए, कानून की ज़रूरत तो है। अब बीजेपी अगर अब नहीं करा पाती है तो शायद मुझे लगता है आने वाले समय में फिर मौका ऐसा मिले या नहीं मिले, तब तक इंतजार करना पड़ेगा जब भाजपा फिर से बहुमत में बिहार में नहीं आ जाती है। लेकिन केंद्र में, मैं बार बार कह रहा हूँ, केंद्र में सत्ता में जो भाजपा की सरकार है, कंप्लीट बहुमत की सरकार है, उसे कोई हिला नहीं सकता है 5 साल तक। तो 5 सालों के भीतर जितने कानून पास हो सकते हैं वो होना चाहिए। लव जिहाद कानून भी अगर देश के लिए ज़रूरी है, क्योंकि दलित की ओर से अगर आवाज़ उठने लगी है, अगर जनक राम आवाज़ उठाते हैं मतलब दलित खतरे में है, तो दलित की सुरक्षा के लिए उन्हें कोई ठगे नहीं, कोई जबरदस्ती उनके साथ नहीं करे। इससे बचने के लिए अगर इस कानून की ज़रूरत पड़ती है, चाहे राज्य सरकार बना ले या केंद्र से पूरे देश के लिए लागू कर दिया जाए, ये ज़्यादा जरूरी है। सर, ये प्रश्न था कि सब तो ये है, लेकिन बिहार की परिस्थितियाँ जो हैं कि क्या ये एक मुद्दा ही बन के रह जाएगा कि नीतीश कुमार इसको सीरियसली भी लेंगे? और जो गठबंधन, आप जानते हैं कि सरकार जो है मजबूत नहीं है बिहार में। मांझी हैं जो कि आपने कहा कि वो एक भाईचारे का वो जो है वो संबंध बता रहे हैं, इसको वो धर्मांतरण नहीं मान रहे हैं। फिर से सहनी हैं, फिर से जदयू में भी ऐसे नेता हैं, विधायक हैं जो कि बीजेपी उनको पसंद नहीं है। तो वास्तविकता क्या लग रहा है सर? ये केवल मुद्दा ही बनेगा, जनक राम बोलते ही रहेंगे, या सचमुच में अब बीजेपी ने कमर कस लिया है कि अब बिहार में इसे इम्प्लीमेंट किया जाए, करा सकती है कि नहीं? वो आवाज़, देखिए, आवाज़ उठाने की कोशिश तो हो गई, और आवाज़ कोई अन्य लोग उठाते तो समझ में आता है। अगर गिरिराज सिंह उठाते बिहार में आवाज़ तो समझ में आ जाता कि चलो बीजेपी साजिश कर रही है। लेकिन हमने बार बार यही कहा है कि आवाज़ कौन उठा रहे हैं? आवाज़ उठा रहे हैं जनक राम, जो खुद एक दलित हैं, लेकिन उनको जो है काउंटर कौन कर रहे हैं? तो जीतन राम मांझी, वो भी दलित हैं। तो ऐसे में इन लोगों के बीच जो टकराव की स्थिति है, इससे बचने का कोई उपाय तो फिलहाल हमें दिखता नहीं है। और नीतीश कुमार के लिए तब तक आसान है जब तक एक राय नहीं बन जाती है। जीतन राम मांझी जब तक विवाद खड़े करते रहेंगे तब तक लव जिहाद कानून बिहार में बनना मुश्किल होगा। बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में है, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नीतीश कुमार भी जानते हैं कि हम जब अड़ जाते हैं तो बीजेपी को झुकना पड़ता है। लेकिन नीतीश कुमार को कमज़ोर दिखाया जाता है, और मुख्यमंत्री के हाथ में ये पूरा पावर है कि वो फैसले कैसे लेंगे, कानून कैसे बनेगा। लेकिन जब तक नीतीश कुमार चाहेंगे नहीं और नीतीश कुमार पर पूरी तरीके से दबाव नहीं पड़ेगा, कंप्लीट दलित पिछड़ा अगर जब तक
आवाज़ नहीं उठाएगा, जब तक वो दबाव नीतीश कुमार पर नहीं बना देगा, तब तक मुझे लगता है बीजेपी बस कोशिश ही करेगी। और जब तक सही समय नहीं आएगा, बिहार में लव जिहाद कानून बनना मुश्किल होगा। मुझे लगता है नीतीश कुमार अपनी सेक्युलर छवि को डैमेज होने नहीं देंगे। मुसलमानों के प्रति जो है अपना जो उन्होंने इमेज बनाया है वो इमेज खराब नहीं होने देंगे, क्योंकि बड़े मुश्किल से उन्होंने लालू यादव से मुस्लिम वोट को अपने कब्जे में किया था। उन्होंने मुसलमानों में कई तरह के आरक्षण दे दिए थे, जिसमें से अलग अलग तरीके के मुसलमान हैं, सबकी कैटेगरी उन्होंने बना दी, वहाँ पर आरक्षण दे दिया। तो ऐसे में लगता है नीतीश कुमार इस वोट बैंक को खोना नहीं चाहेंगे जब तक वो सत्ता में हैं। अगर वो हटते हैं तो मुझे लगता है समय लगेगा बिहार में लव जिहाद कानून आने में। यही है कि अगर दलित का प्रेशर पड़ने लगता है, मांझी, सहनी, जनक राम जैसे लोग या अन्य दलित जितने भी लोग हैं, सब लोग एकजुट होकर कहेंगे कि हमारे दलित खतरे में हैं, हमारे दलित की बहन बेटियों के साथ गलत हो रहा है, इसको मुसलमान या कोई भी अन्य धर्म के लोग ज़बरदस्ती उठा करके शादी कर ले रहे हैं, प्रलोभन दे रहे हैं, तो ऐसे परिस्थिति में नीतीश कुमार को मजबूर होना पड़ेगा, कानून बनाना पड़ेगा, और तभी समाज जो है सुरक्षित रह पाएगा। क्योंकि ठोस फैसले लेने की ज़रूरत अब आ गई है। मैं बार बार कह रहा हूं, अगर बिहार से ना सही तो सरकार के पास ताकत है, केंद्र सरकार कानून बनाए और उस कानून का इस्तेमाल पूरे राज्य भर में हो, पूरे देश भर में हो, तभी सुरक्षा बढ़ेगी, और कोई उपाय नहीं है। आप बात कर रहे हैं कि केंद्र सरकार लागू करे। केंद्र सरकार CAA NRC के बारे में लागू भी कर दिया, उसे संसद के दोनों सदनों ने पारित भी कर दिया। बिहार कहता है कि हम अपने यहाँ नहीं लागू होने देंगे, बंगाल कहता है, केरल कहता है, पंजाब कहता है। तो आपको क्या लग रहा है कि लव जिहाद पर ये केंद्र के कानून बनाने से जो भी जहाँ भी एंटी बीजेपी सरकारें हैं वो तैयार होंगी इसके खिलाफ? एंटी बीजेपी सरकारों के लिए ये नाक का बात हो जाता है, नाक का सवाल बना लेते हैं। लेकिन बात हम लोग उस दिन भी कर रहे थे जब वाजपेयी सरकार थी कि संविधान कैसे चलेगा, क्योंकि केंद्र की शक्तियाँ जब बनती है, कोई कानून बन जाता है तो उसे पूरे राज्य को मानना पड़ता है। लेकिन जब राज्य विद्रोह करने लगेंगे तब तो अराजकता फैलेगी, संविधान का उल्लंघन होगा। तो सवाल जो लोग ये करते हैं कि प्रधानमंत्री संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं, सवाल तो उनसे पूछा जाना चाहिए आदेश जी कि आप क्या कर रहे हैं। आपने केंद्र सरकार के बनाए कानून को जो संसद में सहमति से पास हुआ है, अगर वो कानून तब तक गलत है जब तक संविधान उसको या संसद उसको पास नहीं कर देता है। लेकिन संसद में आपके भी लोग होंगे, जब जैसे पास हुआ है, अगर वो पास हो गया तब वो संविधान का हिस्सा हो गया। फिर आपको जो है कानून को मानना पड़ेगा। अगर आप नहीं मानते हैं तो संविधान का उल्लंघन वो पार्टियां करती हैं, वो राज्य करती हैं जहां पर विपक्ष की सरकारें हैं। तो ऐसे में देश भर में CAA NRC या किसान बिल, ऐसे जो भी बिल आया है नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा, सब बिल का विरोध हो रहा है। अगर दुनिया के सारे बिल, अगर भारत में जो भी कानून बने हैं सब कानून गलत ही हैं, तो संसद से कोई बिल पास क्यों हो रहा है? वहीं पे लेट जाते ना, वहीं पे सो जाते। जो भी नेता विधायक सांसद हैं वहाँ पे जाकर के सो जाते, पास ही नहीं करते। जब कानून पास हो जाता है तो आपको मानना चाहिए। अगर ममता दीदी कहेंगी कि हम नहीं मानेंगे, अगर बिहार में नीतीश कुमार कह दे कि हम लागू नहीं करेंगे, ऐसे में संविधान नहीं चलेगा। इसके नियम को कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। और इसका एक विकल्प मुझे दिखता है कि सरकार अगर कोई कड़ा फैसला लेकर के कोई उदाहरण पेश कर दे, जैसे बंगाल है, वहाँ पे अगर राष्ट्रपति शासन लग जाए, वहाँ पे ममता बनर्जी की सरकार को बर्खास्त कर दिया जाए, तब जाकर के कोई परिस्थिति बनती है कि अन्य राज्यों के लिए एक संदेश होगा कि आपको जो हम कानून बना रहे हैं उस कानून को मानिए। क्योंकि कानून किसी के हित में बनता है। सरकार की मंशा नहीं है कि किसान को निचोड़ ले। क्यों किसान तो ऐसे ही मरे हुए हैं देश में, किसान को क्यों मार देना चाहेंगे? तो फिर इस तरह की स्थिति से बचने के लिए चाहिए होगा कि हर राज्य सरकारें भी केंद्र के बनाए कानून का सम्मान करें, उनकी बातों को माने, तभी जा कर के देश में एकजुटता, परिस्थिति बदली हुई या फिर जो आप अलग अलग घटनाएं देख रहे हैं उस पर काबू पाया जा सकेगा। कि जब तक ये विरोध चलता रहेगा तब तक तो मुश्किल तो है। तो ज़रूरत तो है देश को, बिहार को धर्मांतरण पर कानून बनाने की, क्योंकि मामले जो हैं वो लगातार आते जा रहे हैं। और 3 राज्यों ने बना लिया क्योंकि वो परेशान थे। लेकिन बिहार में चूंकि नीतीश कुमार की छवि सेकुलर की है, तो ये जानते हुए भी आनाकानी करेंगे या फिर इस कानून को नहीं लाने के लिए बीजेपी को मजबूर कर सकते हैं। हालांकि जनक राम का जो रिपोर्ट है वो चौंकाने वाला है और इस पर कानून बनना बहुत ज़रूरी भी है। तो फिलहाल हमारी बहस में इतना ही, और वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर करें, हमारे चैनल न्यूज़ PR को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।